मैं आपको बताता हूं, उस समय एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके लिए आप जानते हैं कि उन पर लड़कियां मरती थी, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, उनके नाम से सिंदूर लगाते थे। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसे थे राजेश खन्ना। उनको जब मैं आपकी अदालत के बुलाने गया तो उन्होंने रात के 12:30 बजे का टाइम दिया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने विस्की के 2 ग्लास रखे हुए थे, तो कहा कि पीजिए। तो मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूं, मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूं। कहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते उनसे मैं बात नहीं करता। तो मैंने कहा जी जो ड्रिंक करते हैं उनसे मैं बात नहीं करता। तो बड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर कहा कि यार शो तो करना है, ये आपकी अदालत का 50वां शो था। तो उन्होंने कहा कि क्या पूछोगे आप मुझसे? तो मैंने कहा आप हाँ करेंगे, मैं रिसर्च करूंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं, और वहीं पर सवाल पूछ लेंगे, ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो उन्होंने कहा रजत साहब, जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोले हैं, आपके शो में अपने डायलॉग कैसे बोल दूं? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, एक आदमी इधर से आया, एक इधर से आया। उन्होंने कहा ये चंचल जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये दोनों मेरे डायलॉग राइटर हैं, आप इनको सवाल बताइए कि मुझे डायलॉग लिख के देंगे। मैंने कहा काका जी मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम नहीं होता। आपकी अदालत तो कोई सवाल मैं किसी को नहीं बताता, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। फाइनली राजेश खन्ना आपकी अदालत की स्टूडियो में अराइव हुए। जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक एडिटेड तैयार प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम कैसे हुआ ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। राजेश खन्ना ने मुझे कहा था आप मेरे से पहला सवाल ये पूछेगा कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा क्यों होगा? तो मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं भूल ही गया। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, उन्होंने कहा क्यों क्यों? तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा राजेश खन्ना साहब कसम खा के कहिए, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हिज फेस लिट अप, एकदम चमक आ गई, वो अलग इंसान हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजेश खन्ना है, ये कसम खाए या न खाए ये सच ही कहता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब ये तो आपने देखा। उसके बाद उन्होंने माइक उतारा और सीधे मेकअप रूम में चले गए। अगला सवाल। तो मैंने कहा अच्छा अगला सवाल आप में से ये पूछो कि राजेश खन्ना साहब आप इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते? मैंने कहा पूछ लूंगा। ए शर्मा इसको लिख, वो दीवार स्टाइल में लिख, ए भाई तो इस पर साइन कर, तो इस पर साइन कर, फिर जहां कहोगे मैं साइन कर दूंगा। तो शर्मा जी ने डायलॉग लिखा कि पहले उस नेता से को वो इनकम टैक्स दे, पहले उस लाला से को इनकम टैक्स दे, और उसके बाद रजत साहब जितना टैक्स कहोगे मैं दे दूंगा। ये सवाल हुआ, फिर माइक उतारा, फिर मेकअप रूम में आ गए। फिर दूसरा सवाल। आप सोचिए कि 6-7 घंटे लगे ये करने में, लेकिन जो प्रोग्राम निकल के आया वो इतना बड़ा हिट प्रोग्राम था, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब, एक एक डायलॉग था जो बड़ा कैलकुलेटेडली डिलीवर्ड डायलॉग था। ऐसे थे राजेश खन्ना, इसीलिए वो लेजेंड थे। शाहरुख खान की बात बताता हूं, क्योंकि शाहरुख खान की स्टोरी राजेश खन्ना से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान अपने आप को राजेश खन्ना जैसा बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे। अच्छा मैं उनको जानता नहीं था। उनकी एक ही फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी, वो फिल्म हिट हुई थी, उनका नाम था, पोस्टर देखे थे, फिल्म भी देखी थी मैंने। तो मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। तो मैंने सामने देखा कि शाहरुख खान खड़े, मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। तो थोड़ी देर में वो मेरे पास आए। सर, मैंने कहा बताइए। सर मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा चलिए अच्छी बात, मैं भी आपको जानता हूं। सर आई हेट यू। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्यों, आप क्यों मुझे हेट करते हैं? सर ये जो अभी सफाई कर रही थी ना ये औरत यहाँ पर, मैंने कहा हाँ, जो पोंछा लगा रही थी एयरपोर्ट पे, वो आपके पास आई, उसने कहा कि रजत सर आप हटेंगे? मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट। कहने लगे मैं ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। तो मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता? अरे साहब आप जानते हैं आप कभी उल्टा लटके हैं? मैंने कहा मैं क्यों उल्टा लटकूंगा? कहने लगे मैं भी 3 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के आ रहा हूं, इतनी मेहनत करते हैं और ये कहते ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। मैं क्या करूं, चश्मा लगाऊं, कंप्यूटर लगाऊं? तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें वो कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट में साथ बैठे और पूरी फ्लाइट में
उन्होंने अपनी बातों से, अपने विट से दिल जीत लिया। फ्लाइट लैंड की, उस वक्त तक हमारी दोस्ती हो चुकी थी। फिर वो जिस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर राजेश खन्ना का है, ये गाड़ी राजेश खन्ना की है, और मुझे ऐसा सुपरस्टार बनना है और आप मुझे सुपरस्टार बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी अदालत में। अब मैंने जब अपनी टीम के लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने कहा कि भाई इसकी एक फिल्म आई है, आपने अभी तक एक ही फिल्म स्टार को बुलाया है, वो है राजेश खन्ना, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े सुपरस्टार, अब कहां शाहरुख। लेकिन मैंने कहा इसका विट बहुत अच्छा है, ये जवाब देने में बहुत तेज है, ट्राई करते हैं। वो स्टूडियो में आए, हमारी एक कुलीग थी सीमा, बहुत छोटी सी थी, बहुत पतली सी। तो शाहरुख ने, वो कटघरे में बैठे और रिकॉर्डिंग शुरू उससे पहले उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो सीमा ने आके कहा कि ये आप सिगरेट यहाँ नहीं पी सकते। तो मुझे बुलाया, रजत साहब ये इतनी सी लड़की है, इतनी बड़ी बात कर रही है, मुझे कह रही है सिगरेट मत पियो, ये कैसे चलेगा। खैर उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो कैसा सुपर हिट हुआ वो प्रोग्राम, कैसा विट उन्होंने दिखाया, ये तो आपने देखा है। लेकिन उस प्रोग्राम के टेलीकास्ट होने के बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर पहले 5,000 लोग मुझे देखते थे, आपकी अदालत के बाद 5 लाख लोग मुझे देखते हैं, ये आपका कहना है। मैं पहली बार आपकी अदालत में मुंबई में आया था जब शो शुरू हुआ था, बहुत फेमस शो था। मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया।